नेक्स्ट स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके सामने क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो पहले, ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ट्री बनाओ, बनाने की कोशिश करो इसका, ठीक है, ट्री बनाओ, फिर इसके सोल्यूशन पे आना, ठीक है। मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। देखो इसमें उसने कुछ हमारे पास स्टेटमेंट्स की दी हैं। ए इज़ द फादर ऑफ सी। जो ए है वो क्या है, फादर है सी का, ठीक है, बट सी इज़ नॉट हिज सन। अब उसने कहा जो सी है उसका सन नहीं है। हमको पता है जी सी ए का चाइल्ड है, या तो सन होगा या डॉटर, बट उसने मना कर दिया कि सन नहीं है, तो ऑब्वियसली वो डॉटर है। ई इज़ डॉटर ऑफ सी। अब उसके आगे उसने लिख दिया कि जो पर्सन ई है वो सी की डॉटर है, ठीक है। एफ इज़ द स्पाउस ऑफ ए का स्पाउस, स्पाउस ऐसे बनाते हैं हम, ठीक है, क्लियर है। तो अगर स्पाउस है ये मेल है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, फीमेल। और ये कौन है जी, ए है वो, और उसने कहा था एफ इज़ द स्पाउस ऑफ ए, तो ये हो गया एफ, ठीक है। बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी। सी का भाई है बी, बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी। डी इज़ द सन ऑफ बी। बी का अगर सन होगा तो ऑब्वियसली, ठीक है, अच्छा सॉरी, उसने कहा जो डी है वो सन है बी का, तो यहाँ पे डी आ गया। जी इज़ द स्पाउस ऑफ बी, ठीक है, तो स्पाउस यहाँ पे चला जाएगा और वो क्या रहेगी, फीमेल, ठीक है। जी है वो बी का स्पाउस है। एच इज़ द फादर ऑफ जी। यहाँ पे जी का फादर यहाँ पे आएगा, वो कौन है, एच। तो ये हमारे पास उसका ट्री बन गया, ठीक है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। हु इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ डी। डी की ग्रैंड मदर, यहाँ पे देखो डी यहाँ पे है, डी की ग्रैंड मदर कौन होगी, ठीक है, इसके फादर की मदर, फादर की मदर कौन है, एफ, ठीक है। ये देखो एफ जो है इसके फादर की मदर है, तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, एफ, दैट मीन्स सी ऑप्शन, ठीक है, ओके। हु इज द सन ऑफ एफ। एफ का सन, एफ का सन कौन है, यहाँ पे अगर देखें एफ ये है, इसके दो बच्चे हैं, एक सी है और एक बी है, तो इसका सन कौन है, बी, बी, ठीक है जी। नेक्स्ट, एग्जामिन द फॉलोइंग रिलेशंस, ओके। तो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हमको गिवन है, आपने क्या करना है, इन अगेन वीडियो को पॉज करो और इन स्टेटमेंट्स को ट्राई करो, ट्री बनाने की कोशिश करो, ठीक है, फिर मैं आपको इनका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे कुछ कंडीशंस गिवन है, हमारे पास टोटल 6 पर्सन्स हैं, देखो ए बी सी डी ई एंड एफ। द नंबर ऑफ मेल्स इक्वल्स दैट ऑफ फीमेल। मेल फीमेल के इक्वल है, तो मेल शुड बी इक्वल टू फीमेल, ओके। ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ। एफ के सन है, एफ के सन है ए एंड ई। ए यहाँ पे, ई यहाँ पे, दो सन है, इट मीन दोनों आपस में क्या होंगे, ब्रदर, इसलिए बीच में क्या आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखना है, मेल फीमेल के इक्वल है, ठीक है जी। डी इज द मदर ऑफ 2, कहता है डी के दो बच्चे हैं, एक बॉय है और एक गर्ल है, बट इनमें डी कौन है पता नहीं, तो साइड पे एक बार इसका रिलेशन बना के छोड़ देते हैं। डी के दो बच्चे हैं, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। डी इज मदर ऑफ 2, उसने कहा मदर है, इट मीन डी में क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है जी। बी इज सन ऑफ ए का सन कौन है, बी, ए का सन है बी, ठीक है। देयर इज वन मैरिड कपल इन द फैमिली, फैमिली में एक मैरिड कपल है। अब एक चीज़ देखो, अगर हम मैरिड कपल की पॉसिबिलिटी देखें, कौन हो सकता है, एफ हो सकता है, एफ के साथ उसकी वाइफ हो, या ए के साथ, क्योंकि एफ के बच्चे हैं, या ए का एक आगे चाइल्ड है, तो ए भी, ए की पॉसिबिलिटी बनती है मैरिड कपल होने की और एफ की बनती है, ठीक है। अगर मैं एफ को, और यहाँ पे देखो डी की भी बनती है, क्योंकि डी के भी आगे हमारे पास दो बच्चे शो किए हैं, उसने कहा डी मदर है, तो इट मीन्स या तो उसको हम एफ की वाइफ, एफ का स्पाउस रख सकते हैं या ए का स्पाउस, बट अगर मैं एफ का स्पाउस रखता हूँ, उसने कहा डी के सिर्फ दो बच्चे हैं, एक मेल एक फीमेल, बट अगर मैं उसको एफ का स्पाउस बना दूँ तो उसके दो मेल बच्चे आ जाएंगे,
ठीक है, बट उसने कहा है जी एक मेल है एक फीमेल है, इट मीन वो एफ का स्पाउस तो हो नहीं सकता। तो मैं उसको अगर ए का स्पाउस बनाऊं, ठीक है, किसको, डी को, मैंने डी को ए का स्पाउस बना दिया, उसके नीचे ये एक मेल आ गया और ये क्या आ गया, फीमेल, ठीक है, ये क्या है, डी, ये डी है, ठीक है, और मैं ए को थोड़ा उधर लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या है, ए, ये डी, ये ए, ई, एफ, ये डी नीचे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं। उसने कहा था जी एक मेल है एक फीमेल है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सॉरी पर्सन्स कितने थे हमारे पास, 6 थे। क्या 6 बन गए हैं, ए, ठीक है, बी, ठीक है, यहाँ पे सी नहीं आया तो यहाँ पे सी आना चाहिए। उसने कहा था जितने मेल हैं उतने फीमेल हैं, ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मेल पर्सन्स हो गए हैं 4। नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू दैट ऑफ फीमेल। उसने कहा ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, ठीक है। चलो दोबारा से बना के देख लेते हैं एक बार। नंबर ऑफ मेल्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है। ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, एफ के सन है, ठीक है, ये एफ है, ओके, हमको एफ का जेंडर नहीं पता था, ठीक है, यही मिस्टेक वहां पे हमने की, ओके, ठीक है। तो एफ के 2 सन हैं, ए एंड डी, तो ये ए आ गया, ये ई आ गया, ये दोनों क्या हैं, एफ के सन हैं, ठीक है जी। डी इज अ मदर ऑफ 2, कहता डी 2 की मदर है, तो डी फीमेल है क्योंकि वो मदर है, एक सन है और एक उसका क्या है, डॉटर है, ठीक है। बी इज सन ऑफ ए का सन बी है। तो हमने यहाँ पे देखा था, उसने उसके बाद लिखा देयर इज वन मैरिड कपल, कि उसने क्या है जी, एक मैरिड कपल है। और मैरिड कपल कौन हो सकता है, एफ हो सकता है क्योंकि इसके बच्चे हैं, ए मैरिड कपल में हो सकता है, डी मैरिड कपल में हो सकता है, इन तीनों की पॉसिबिलिटी है। अल्टीमेटली मेरे को डी यहाँ कहीं पे प्लेस करना है, तो एफ के साथ उसका स्पाउस बन सकता है या ए का स्पाउस बन सकता है। अगर मैं एफ का स्पाउस बनाऊंगा डी को, तो यहाँ पे 2 मेल चिल्ड्रन आएंगे, उसके 2 बॉयज आएंगे, बट उसने कहा जी एक बॉय एक गर्ल है, ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो ए के लिए पॉसिबिलिटी बनती है, ए के साथ डी मैरिड है और इसका एक सन और एक क्या है, डॉटर, ठीक है। अब देखो, अब बी आ गया, ठीक है, ए बी सी नहीं आया, तो ये ऑब्वियसली ये वाला पर्सन सी होना चाहिए। अब उसने क्या था, नंबर ऑफ मेल्स नंबर ऑफ फीमेल्स के इक्वल हैं, ये 3 मेल आ चुके हैं, फीमेल 2 हैं, तो ऑब्वियसली ये फीमेल होनी चाहिए, ठीक है। अब ट्री हमारा बिल्कुल सही बन चुका है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन, ए बी सी और आर ऑल फीमेल। ए बी सी फीमेल है, नहीं, ए तो मेल है, ठीक है, तो फर्स्ट रॉन्ग है, बी, ए इज द हस्बैंड ऑफ डी। देख लेते हैं जी, ए डी का हस्बैंड है, हाँ सेकंड सही है, ए क्या है, डी का हस्बैंड, डी बी ऑप्शन आंसर आ चुका है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, चलो उसके बेस पे हमारा एक ही क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो अब, ठीक है, टेक योर टाइम, ठीक है जी, क्वेश्चन ट्राई करो। देखो उसने कहा कि टोटल 6 पर्सन हैं और 2 मैरिड कपल हैं, ठीक है। यहां पे ये ध्यान रखना है कि हमारे पास 2 मैरिड कपल हैं, ऐसे, ठीक है। डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए, जो डी है वो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर इट मीन उसके किसी चाइल्ड का चाइल्ड है ए, ठीक है जी। एंड मदर ऑफ बी, और वो बी की मदर है। यहां पे 2-3 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि बी ए हो या बी ए हो, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। सी इज वाइफ ऑफ बी, जो सी है वो बी की वाइफ है, तो ये मेल है, ये हो गया सी, यहां पे ये सी है, ठीक है। सी इज वाइफ ऑफ बी एंड मदर ऑफ एफ, उसका जो सी है वो एफ की मदर है, तो यहां पे एफ आ गया और यहां पे एफ को ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, 6 थे। अगर मैं यहां पे देखूं 1 2 3 4 5 6, वहां पे 6 पर्सन पूरे हो गए, बट यहां पे अभी कितने हैं, 5 हैं। एफ इज दी ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, जो एफ है
वो ई की ग्रैंड डॉटर है, ठीक है, ई की ग्रैंड डॉटर, यहाँ पे ये डी था। अब देखो एफ को अगर मैंने ग्रैंड डॉटर ई की बनाना है तो मेरे को यहाँ पे 1% ई भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना, बट फिर ये कितने परसेंट हो जाएंगे 7, बट वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एफ ग्रैंड डॉटर है तो एफ में माइनस आएगा, किसकी ग्रैंड डॉटर है, ई की, तो ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। अब उसने कहा था डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए, ठीक है जी, हो चुका है, एंड मदर ऑफ बी, ये भी हो चुका है, सी इज वाइफ ऑफ बी, हो चुका है, एंड मदर ऑफ एफ, सी एफ की मतलब ये भी हो चुका है, एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, ये भी हो चुका है, ठीक है जी। यही चीज़ कही थी उसने, कहा 2 मैरिड कपल हैं, ये वाले दोनों मैरिड कपल आ चुके हैं, तो यही वाली डायग्राम हमारी फॉलो करनी चाहिए। चलिए, व्हाट इज सी टू ए, सी का रिलेशन ए के साथ, सी टू ए पूछा है उसने, ए की क्या है, वो मदर है, ठीक है, क्लियर है ना, वो क्या है, मदर है, क्लियर हो गया सबको। चलो नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। अब एक चीज देखो, यहाँ पे मेरे को ए का जेंडर नहीं पता, पर्सन ए का जेंडर नहीं पता, तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, ठीक है, हो सकता है ये मेल हो सकता है ये फीमेल हो, ठीक है, हो सकता है ये मेल हो सकता है फीमेल हो, मेरे को ए का जेंडर नहीं पता, तो आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि देखो मेल कौन आ चुका है, ई आ चुका है, बी आ चुका है, हो सकता है ए मेल हो सकता है बी ए फीमेल हो, ठीक है, तो हम इसके लिए क्या कहेंगे कि हम फाइंड नहीं कर सकते कितने मेल हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है ना, तो इसका आंसर शुड बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस अगेन, ओके। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आती है दैट इज कोडेड ब्लड रिलेशन, इट इज कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन का मीनिंग क्या है कि हमारे पास, जैसे हमने कोडिंग डिकोडिंग में किया था, ब्लड रिलेशन का कुछ ना कुछ कोड गिवन होगा, ठीक है, ब्लड रिलेशन का कुछ ना कुछ कोड गिवन होगा। लाइक मेरे पास यहाँ पे गिवन है a प्लस बी मीन्स a इज डॉटर ऑफ b, तो बीच में ये प्लस साइन है, ये डॉटर के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। a मल्टीप्लाई b मीन्स a इज सन ऑफ b, जो मल्टीप्लाई का साइन है ये सन के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। a माइनस बी, इट मीन्स a इज वाइफ ऑफ b, जो माइनस का साइन है वो वाइफ के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास गिवन है, a प्लस बी, a मल्टीप्लाई बी, a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको किया क्या, उसने इस रिलेशन का एक क्या दे दिया, कोड दे दिया। अब क्वेश्चन में ये गिवन होंगे हमेशा, ये नहीं कि हमको ये चीज़ें लर्न करनी है, याद करनी है, हम ये हमेशा हमको गिवन होंगे, ठीक है। तो इट मीन्स जब भी अब क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे भी हमको स्टेटमेंट गिवन होगी, वहाँ पे जब भी प्लस का साइन दो एलिमेंट्स के बीच में आ गया, तो वहाँ पे हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि जो पहले वाला पर्सन है वो दूसरे का डॉटर है। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई का साइन किसी भी दो पर्सन के बीच में लिख दिया, इट मीन जो पहली वाली है वो दूसरे की डॉटर है। जब भी उसने माइनस का साइन किसी दो पर्सन में लिख दिया कि वो पहले वाली है जो दूसरे की क्या है, वो वाइफ है, ठीक है, ये हमको गिवन है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। P इंटू क्यू माइनस एस, कहता है इफ P इंटू क्यू माइनस एस इज ट्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमने देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। P इंटू क्यू माइनस एस, ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे नोट कर देता हूँ। तो इसकी देखो कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, जो इससे पहले क्वेश्चंस किए हैं उनमें और इनमें कुछ डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे जो लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा होता था, यहाँ पे कोडेड फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे ही हम ट्री बनाएंगे P इंटू क्यू। अब ये देखो वहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन का मीनिंग क्या था, A मल्टीप्लाई B, A इज सन ऑफ B, ठीक है। तो यहाँ पे P मल्टीप्लाई क्यू का साइन क्या रहेगा, मीनिंग क्या रहेगा, P इज सन ऑफ Q, Q माइनस एस। अब यहाँ पे देखो माइनस साइन का मीनिंग क्या है, A माइनस B, A इज वाइफ ऑफ B। तो माइनस साइन का मीनिंग क्या है, Q माइनस एस, Q इज वाइफ ऑफ S। Q और S क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गई, स्पाउस हो गई। P इनका क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। उसने पूछा था जी कौन सा ऑप्शन सही है, हमने ये देख के बताना है। S इज वाइफ ऑफ Q, S Q की वाइफ है, क्या ये सही है, नहीं जी, S तो हस्बैंड है, ये तो रॉन्ग है। S इज फादर ऑफ P, S P का फादर है, हाँ ये सही है। इट मीन आंसर क्या आ गया,
बी ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सेम, t माइनस एस इंटू बी माइनस एम। यहाँ पे हमने माइनस और मल्टीप्लाई साइन का यूज़ करना है। देख लेते हैं, माइनस का मीनिंग क्या है, वाइफ, और मल्टीप्लाई का मीनिंग है सन। ठीक है, तो इसका ट्री बनाएंगे। पहले इसको देखो, t माइनस एस क्या बन गया ये, t इज वाइफ ऑफ s, तो s क्या हो गया, हस्बैंड। s इंटू बी, s इज सन ऑफ b, b माइनस m, b इज वाइफ ऑफ m, b m की क्या है, वाइफ है। तो ये ट्री मेरे पास बन गया। ठीक है, t माइनस एस, एस बी के नीचे, और क्या है, b माइनस एम। हमने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जनरली दिक्कत क्या होती है, स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, ये नोट वर्ड को रीड करना भूल गए। मान लो इस नोट वर्ड को रीड करना भूल गए। मान लो अगर मैंने नोट वर्ड को रीड नहीं किया, ठीक है, जस्ट सपोज मैं क्या करूंगा, मैंने देखा जी बी इज मदर ऑफ एस, मेरे माइंड में अब ये है कि इनमें जो सही है मैंने वो बताना है। ठीक है, ए ऑप्शन मैंने रीड किया, बी इज मदर ऑफ एस, बी एस की मदर है, मैंने देखा ये तो सही है, मैंने ए ऑप्शन टिक किया और आ गया। डायग्राम मैंने बिल्कुल सही बनाई थी, बिल्कुल सही मैंने सारा कुछ कोड किया था, डिकोड किया था। ठीक है, बट सिर्फ इस नोट के ना पढ़ने के चक्कर में मैंने अपना क्वेश्चन गलत कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी। क्लियर हो गया जी। चलो, अब उसने कहा कि कौन सी ट्रू नहीं है। अब ए तो ट्रू है, इट मीन ये आंसर नहीं है। एम इज हस्बैंड ऑफ बी, एम बी का हस्बैंड है, ये भी आंसर नहीं है क्योंकि ये भी ट्रू है। टी इज वाइफ ऑफ एस, टी एस की वाइफ है, ये भी ट्रू है, इट मीन ये भी आंसर नहीं है। एस इज डॉटर ऑफ बी, एस बी की डॉटर है, नहीं, एस तो सन है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, डी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। तो आंसर आ गया डी ऑप्शन, क्योंकि एस क्या है, सन है, बट उसने ऑप्शन में क्या लिख दिया, डॉटर, तो इसलिए ये रॉन्ग है, और रॉन्ग ही तो हमने बताना था, वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास फिर से एक स्टेटमेंट गिवन है, z इंटू टी माइनस एस इंटू यू प्लस पी। देखो, z इंटू टी माइनस एस इंटू यू प्लस पी। मल्टीप्लाई साइन का मीनिंग क्या था, मल्टीप्लाई साइन का मीनिंग था सन, माइनस का मीनिंग था वाइफ, और प्लस का मीनिंग था डॉटर। तो z इंटू टी क्या हो गया, z क्या है, सन है, किसका, t का, t माइनस एस, t क्या है, वाइफ है, किसकी, s की, s क्या है, अगेन मल्टीप्लाई, दैट मीन सन है, किसका, u का, u प्लस पी, तो u क्या है, प्लस पे क्या था, डॉटर था। ठीक है, तो u क्या है, तो u है डॉटर, डॉटर किसकी, वहां पे लिखा हुआ है p की। तो इस स्टेटमेंट का मेरे पास ये क्या बन गया, ट्री बन गया जी। व्हाट इज u टू z, व्हाट इज u टू z, u टू z क्या है, u का रिलेशन बताना है किसके साथ, z के साथ, z के फादर की मदर, फादर की मदर क्या होती है, ग्रैंड मदर। तो आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया। तो इन क्वेश्चंस में हमारे पास क्या था कि कुछ कोड्स गिवन है, कोड्स के बेस पे ऐसी एक स्टेटमेंट गिवन होती है, और आगे कुछ ना कुछ रिलेशन जो है हमने वो बताना होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से मेरे पास उसने कुछ ना कुछ कोड्स दे दिए। डॉलर का मीनिंग यहाँ पे क्या है, मदर, हैश का मीनिंग यहाँ पे क्या है, फादर, एट द रेट का मीनिंग यहाँ पे क्या है, हस्बैंड, परसेंटेज का मीनिंग यहाँ पे क्या है, डॉटर। ठीक है, तो ये मेरे पास फिर से कुछ ना कुछ कोड्स गिवन है। पी एट क्यू डॉलर एम हैश टी, तो ये वट रिलेशनशिप ऑफ पी विद टी, तो मैंने यहाँ पे ये बताना है कि पी का रिलेशनशिप टी के साथ क्या है। ठीक है, पी एट क्यू डॉलर टी हैश एम। सबसे पहले पी एट क्यू, एट का मीनिंग क्या है, हस्बैंड, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा पी इज
P इज हस्बैंड ऑफ Q, Q डॉलर M, डॉलर का मीनिंग क्या है, डॉलर इज मदर, Q इज मदर ऑफ M, ठीक है जी। M हैश T, हैश पे मीनिंग है, यहाँ पे हैश का मीनिंग है फादर, तो क्या बन गया, M इज फादर ऑफ T, ठीक है। P और T का रिलेशनशिप, P का रिलेशनशिप T के साथ, तो T के फादर का फादर दैट मीन्स पैटर्नल ग्रैंड फादर, तो क्या आंसर आ गया, ए ऑप्शन, पैटर्नल ग्रैंड फादर, ठीक है। समझ में आ गया होगा अब तक सबको। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अब नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट्स आर इज द सिस्टर ऑफ एच, उसको कह रहा है कि कौन सा एक्सप्रेशन में जो आर है एच की सिस्टर है, आर इज सिस्टर ऑफ एच, जो आर है वो क्या है, सिस्टर है एच की। ये एक्सप्रेशन इनमें से कौन से, ठीक है, सॉरी ये रिलेशन इनमें से कौन से एक्सप्रेशन में ट्रू होगा। तो क्या ये क्वेश्चन इसका रिवर्स है, यहां पे उसने क्या किया था, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था और रिलेशन हमको फाइंड करना था, बट अब उसने क्या किया, रिलेशन हमको बता दिया, ये एक्सप्रेशन हमने बताना है, ठीक है। तो रिवर्स क्वेश्चन हो गया। इसका एक मेथड है कि हर ऑप्शन का ट्री बनाओ। मैं फर्स्ट ऑप्शन का ट्री बनाता हूं, एच डॉलर डी, डॉलर साइन पे है मदर, एच क्या है, मदर है डी की, ठीक है जी। उसके बाद साइन कौन सा है, एट द रेट, एट द रेट पे क्या है, हस्बैंड, तो क्या हो गया, डी हस्बैंड है एफ का, डी हस्बैंड है तो ऑब्वियसली एफ वाइफ होगी, एफ हैश आर, हैश साइन का मीनिंग क्या है, फादर, तो क्या हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। तो इस तरीके से हमको हर ऑप्शन का ट्री बना के देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें बना के देखा, पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, फिर ऐसी सेकंड का बना के देखेंगे, फिर ऐसी थर्ड का बना के देखेंगे, फिर ऐसी फोर्थ का बना के देखेंगे, ठीक है। अगर मान लो फर्स्ट रॉन्ग हो गया तो सेकंड का बनाएंगे, सेकंड भी रॉन्ग हो गया, मान लो सेकंड में भी रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, फिर थर्ड का बनाएंगे, थर्ड का भी नहीं हो रहा तो फोर्थ का बनाएंगे, ठीक है। ऐसी हर ऑप्शन का ट्री बना के देखना पड़ेगा, बट क्या इतना टाइम हमारे पास होता है, ठीक है, क्या इतना टाइम हमारे पास है कि हम हर ऑप्शन का ट्री बना के देखें, ठीक है जी। तो क्या करना है, यहां पे दो चीज देखनी है। उसने कहा आर सिस्टर है एच की, हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन। कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो कैसे, उसने कहा आर सिस्टर है एच की, देखो अगर आर सिस्टर है तो ऑब्वियस है कि आर क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, आर जेंडर फीमेल होना चाहिए, ठीक है। पहले तो ऐसे ऑप्शन यहां से एलिमिनेट कर दो, यहां पे मेरे को आर का जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है। वो वाले ऑप्शंस जिनमें मेरे को आर का जेंडर क्लियर नहीं है, या तो वो फीमेल, या तो वो मेल आ गया, ठीक है, या तो वो मेल आ गया, या वो क्लियर ही नहीं हो रहा, वो वाले ऑप्शन हम क्या कर देंगे बाहर। क्योंकि अगर देखो वो मेल है, अगर वो मेल है तो ऑब्वियसली वो सिस्टर नहीं हो सकती। अगर उसका जेंडर ही क्लियर नहीं है ऑप्शन में, तो हम कैसे कह सकते हैं कि आर सिस्टर होगी या ब्रदर होगा या कुछ और होगा। उसका जेंडर तो क्लियर होना चाहिए ना, तभी हम कहेंगे कि वो सिस्टर है, ठीक है। यहां पे देखते हैं, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, आर का जेंडर देखना, एफ हैश आर। अब देखते हैं कि हैश पे कौन सा रिलेशन था, हैश पे था जी फादर। अब एक चीज देखो, हमने आर का जेंडर देखना है तो ऑब्वियसली इसी में देखेंगे, आर का जेंडर यहीं पे पता लग सकता है। तो हैश पे फादर है कि पहला पर्सन दूसरे का फादर है। अब ठीक है जी, एफ तो आर का फादर है। हम याद करो थोड़ी देर पहले जब हमने ये स्टार्ट किया तो हमने क्या कहा था, जब ये कहता है ए इज अ फादर ऑफ बी, ए तो फादर है बट बी क्या है पता नहीं, हम उसका बॉक्स हमेशा खाली छोड़ देते हैं। तो इट मीन्स आर का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है। हमने कहा था कि अगर आर का जेंडर क्लियर नहीं होगा तो हम उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, बिना ड्रॉ किए हमने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया।
अब सेकंड में देखते हैं R%D, R%D, परसेंट पे देखो कौन सा साइन है, डॉटर, तो क्या बन गया R D की डॉटर है। अच्छा अगर R डॉटर है तो ऑब्वियस है कि R क्या होनी चाहिए, फीमेल, और हमको R फीमेल चाहिए थी, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन, $D, डॉलर पे देखते हैं कौन सा साइन है, डॉलर पे है जी मदर, तो यहाँ पे क्या आ गया, R मदर है D की, ठीक है जी। अगर R मदर होगी तो ऑब्वियसली R फीमेल होगी, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है, तो इन दोनों केसेस में पॉसिबिलिटी बनती है। $, ठीक है, अभी अभी हमने डॉलर का मीनिंग देखा था, क्या था, F मदर है R की। अच्छा अगर F मदर है तो R क्या हो गया, पता नहीं, ये वाला ऑप्शन भी बाहर हो गया, वो तो है ही नन ऑफ दिस। इट मीन्स इन दोनों ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, हो सकता है कि इन दोनों में कोई ऑप्शन हो। ये वाले दोनों तो एलिमिनेट हो गए ना, हमने सिर्फ इतने से चीज चेक करके 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, ठीक है, 2 ऑप्शन बचे। अब नेक्स्ट, अभी भी हमने ट्री नहीं बनाना, अब हम क्या देखेंगे, जनरेशन गैप। पहले जनरेशन गैप का कंसेप्ट प्रॉपर्ली समझ लेते हैं। देखो जनरेशन गैप का कंसेप्ट है क्या, ध्यान से देखना है। मैंने अपने लिए आई लिख दिया, ठीक है। अब ये सोचो मेरे जनरेशन में कौन कौन होगा, मेरी सेम जनरेशन में, मेरे सिबलिंग्स कौन कौन होंगे जी, मेरे सिबलिंग्स होंगे, मेरे कजन्स होंगे, ठीक है, मेरा स्पाउस वो मेरी जनरेशन में होगा, मेरा ब्रदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, ये सारे मेरी जनरेशन में होंगे। तो इनके साथ मेरा जनरेशन गैप कितना रहेगा, 0, क्योंकि सेम जनरेशन में है, तो डिफरेंस कितना हो गया, गैप कितना हो गया, 0। मेरे से एक ऊपर वाली जनरेशन में मेरे पेरेंट्स, मेरे अंकल आंट, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे, पेरेंट्स, अंकल आंट, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये सारे मेरे से एक ऊपर जनरेशन में है। छोटी जनरेशन से बड़ी जनरेशन में जा रहा हूं, तो जनरेशन गैप कितना रहेगा, +1, ठीक है। मेरे से 2 जनरेशन ऊपर कौन होंगे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। अगेन छोटी जनरेशन से बड़ी जनरेशन में जा रहा हूं, तो जनरेशन गैप रहेगा +2, ठीक है। मेरे से एक नीचे जनरेशन में कौन होगा, मेरे बच्चे, चिल्ड्रन, ठीक है, नेफ्यू, नीस, ठीक है जी। और कौन हो सकता है, मेरे डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, तो ये सारे होंगे जो मेरे से एक नीचे जनरेशन में। अब एक चीज देखो, बड़े से छोटी जनरेशन में जा रहा हूं, तो जनरेशन गैप -1। मेरे से 2 जनरेशन नीचे कौन होगा, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन। अगेन बड़े से छोटी जनरेशन में जा रहा हूं, तो जनरेशन गैप कितना रहेगा, -2, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। तो जनरेशन गैप के कंसेप्ट को हम अप्लाई करके देखते हैं। उसने कहा R इज सिस्टर ऑफ H, तो R और H के बीच में रिलेशन क्या है, सिस्टर का है, R सिस्टर है H की, तो जनरेशन गैप कितना होना चाहिए, सिबलिंग का रिलेशन है, जनरेशन गैप होना चाहिए 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो जनरेशन गैप R और H के बीच में रहेगा 0। अब मैटर करता है, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता और अल्टीमेटली, क्योंकि सिबलिंग है, R से H जाओ या H से R जाओ, क्योंकि सेम जनरेशन है, ठीक है। बट अगर बड़ी छोटी जनरेशन होती तो मैटर करता, छोटे से बड़ी जनरेशन में जा रहे हैं, बड़े से छोटी जनरेशन में जा रहे हैं, वो आगे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे अल्टीमेटली मैटर क्या है कि R और H के बीच में जो जनरेशन गैप है 0 होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं जी, अब R से H जाना है मैंने, R से H, परसेंटेज है, @ है, डॉलर है। देखते हैं इन साइंस पे रिलेशन क्या क्या है। परसेंटेज पे क्या है, डॉटर, ठीक है, वेट, परसेंटेज पे क्या है, डॉटर। अब R डॉटर है D की, तो हम R से D पर जा रहे हैं, सॉरी,
आर से डी पर जा रहे हैं, तो आर डी की डॉटर है, छोटी जनरेशन से बड़ी जनरेशन पे जा रहे हैं, तो साइन क्या होना चाहिए, +1। डी एट एफ, एट पे साइन क्या है, हस्बैंड का, तो हस्बैंड के लिए जनरेशन गैप कितना रहेगा, 0। एफ डॉलर एच, डॉलर पे क्या है, मदर, तो डॉलर पे जनरेशन, अपने को जनरेशन गैप डॉलर पे क्या है, मदर है, तो एफ मदर है एच की, एफ मदर है एच की, इट मीन मदर एफ बड़ी वाली जनरेशन है, एच छोटी वाली जनरेशन है। ठीक है, बड़ी से छोटी वाली जनरेशन पे गई तो जनरेशन गैप कितना रहा, -1। ओवरऑल कितना है, +1 0 -1, ओवरऑल कितना आ गया, 0 आ गया, और हमको कितना रिक्वायर्ड था, 0 रिक्वायर्ड था। अगला ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, आर डॉलर डी, डॉलर पे क्या था, मदर। ठीक है, डॉलर पे क्या था, मदर, हमने यहाँ पे देखा था डॉलर पे मदर था, आर मदर है डी की, तो आर मदर है। ठीक है, अगर देखो नहीं समझ आ रहा है यहाँ पे देख लो, आर मदर है डी की, जस्ट आपको समझाने के लिए, हम आर से डी पे जा रहे हैं, इट मीन बड़ी जनरेशन से छोटी जनरेशन में जा रहे हैं। मैंने कहा था जब भी बड़ी जनरेशन से छोटी जनरेशन में जाएंगे तो जनरेशन गैप नेगेटिव में रखेंगे, तो यहाँ पे जनरेशन गैप कितना हो गया, -1। एट द रेट पे क्या था, हस्बैंड, जनरेशन गैप कितना रहेगा, 0। हैश पे क्या है, फादर। अब देखो एफ फादर है एच का, अच्छा अगर एफ फादर है, अगेन बड़ी जनरेशन से छोटी जनरेशन, क्योंकि एफ फादर है तो एच बच्चा है, एफ से एच पे गई, बड़ी जनरेशन से छोटी जनरेशन पे गई, जनरेशन गैप फिर से -1 -1 0 -1, तो आंसर क्या आ गया, -2। जनरेशन गैप -2, कितना चाहिए था, 0, कितना आया, -2, इट मीन ये भी पॉसिबल, तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। इसका ट्री बना के देख लेना, यही सही आएगा। अब आप बोलोगे सर कितना कुछ करना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, दोबारा से सम अप करके बता रहा हूँ। ठीक है, आप देख लेना, आपका क्वेश्चन हार्डली 10 सेकंड्स में हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले काम क्या करना है, रिलेशन देखना है। उसने रिलेशन क्या दे दिया, आर इज द सिस्टर ऑफ एच, आर एच की सिस्टर है। सबसे पहले आर का जेंडर देखो, सिस्टर है तो फीमेल होनी चाहिए। यहाँ पे देखा मैंने एफ हैश आर, ठीक है, आर पीछे लिखा है, एफ का रिलेशन कुछ ना कुछ आर के साथ होगा, तो आर का जेंडर मेरे को क्लियर नहीं है, बाहर हो गया। ठीक है, बी और सी का देखा, यहाँ पे आर का जेंडर क्लियर हो रहा था, यहाँ पे डॉटर आ रही थी इसलिए वो फीमेल है, यहाँ पे वो मदर आ रही थी इसलिए वो फीमेल है, दोनों में जो आर है वो क्या है, फीमेल है, और फीमेल ही हमको रिक्वायर्ड है। ठीक है, ओके, यहाँ पे आए, यहाँ पे फिर से एफ डॉलर आर था। ठीक है, तो फिर से मेरे को आर का जेंडर क्लियर नहीं था, आर क्योंकि पीछे बढ़ा है, तो यहाँ पे फिर से ये वाला ऑप्शन बाहर हो गया था, तो मेरे पास ये 2 ऑप्शन बचे। फिर मैंने क्या करना था, आर और एच के बीच में जनरेशन गैप देखना था, सिस्टर का रिलेशन है तो जनरेशन गैप रहेगा 0। मैंने देखा जी परसेंटेज, यहाँ पे छोटी से बड़ी जनरेशन, डॉटर का रिलेशन है, छोटी से बड़ी जनरेशन जा रहा हूँ तो जनरेशन गैप +1, यहाँ पे हस्बैंड का रिलेशन था जनरेशन गैप 0, यहाँ पे मदर का रिलेशन था तो बड़ी से छोटी जनरेशन पे जा रहा हूँ इसलिए -1 +1 -1 0 जनरेशन गैप आ चुका है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि ये वाला आंसर हो। अब यहाँ पे चेक किया तो डॉलर -1, ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे फिर से -1, तो ओवरऑल कितना हो गया, -2। ठीक है, तो ओवरऑल -2 हो गया, बट चाहिए कितना था, 0, तो ये वाला ऑप्शन भी बाहर हो गया, इसलिए हमारा आंसर आ गया बी ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एच इज, अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, एच इज द ब्रदर ऑफ एन। क्या देखना है हमने, एच इज द ब्रदर ऑफ एन। ठीक है, मैं एक बार साइन वहां पे, डॉलर मदर है, हैश फादर है, दूसरे कोड कौन से हैं, @ हस्बैंड है, परसेंटेज डॉटर है। ठीक है, एच ब्रदर है एन का, ब्रदर है तो एच का रिलेशन, सॉरी एच का जेंडर क्या होना चाहिए, मेल। सबसे पहले वो वाले ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे एच का जेंडर मेल है। ठीक है, एच हैश आर, हैश का मीनिंग है फादर, एच आर का फादर है, एच फादर है तो ऑब्वियसली एच क्या हो गया, मेल हो गया। बी ऑप्शन में देखो, एच हैश आर, हैश पे क्या है,
फादर, इट मीन एच आर का फादर है, तो ऑब्वियसली एच क्या हो गया, मेल। ठीक है जी। डी डॉलर एच, डॉलर पे क्या है, मदर, डी एच की मदर है। अब डी मदर है तो एच क्या होगा, पता नहीं, ऑप्शन बाहर। डी परसेंट एच, परसेंट पे क्या है, डॉटर, डी एच की डॉटर है तो एच क्या होगा, पता नहीं। सी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। ठीक है, तो आंसर होगा जो ए या बी में से होगा। अब एच और एन के बीच में जनरेशन गैप कितना होना चाहिए, ब्रदर है तो 0। एच और एन के बीच में हमने इन दोनों के बीच में देखना है। देखो हैश पे क्या है, फादर, एच फादर है मतलब बड़ी जनरेशन से छोटी जनरेशन, -1। आर डॉलर डी, डॉलर पे क्या है, मदर, आर मदर है डी की, फिर से बड़ी जनरेशन से छोटी जनरेशन, -1। यहाँ पे क्या है जी, पता ही नहीं, ऑप्शन छोड़ दो इसको। ठीक है, अब पता नहीं यही कहीं यही ना आंसर हो, मिस प्रिंटिंग है कुछ, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। हमने देखना था एच और एन, ये एच है जी, ये एन है। एन परसेंट एफ, परसेंट पे क्या है, डॉटर, एन डॉटर है एफ की, छोटी से बड़ी जनरेशन, +1। एट द रेट, हस्बैंड है तो 0। डॉलर, डी डॉलर एच, मदर, ठीक है, मदर है तो डी मदर है एच की, बड़ी जनरेशन से छोटी जनरेशन, -1। ओवरऑल कितना आ गया, 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चाहे डायग्राम बना के देख लेना, आंसर यही पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जी, नेक्स्ट हमको कुछ कोड दिए हैं, P + Q, P डिवाइड Q, P मल्टीप्लाई Q, P - Q। ठीक है जी, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन टू एस्टेब्लिश दैट A इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ D। मैटरनल ग्रैंडफादर दैट मीन्स नाना जी, ए डी के क्या है, नाना जी हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर हैं। ये रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे एक कोड मिस है, वो कोड क्या होना चाहिए हमने ये बताना है। ऑप्शंस नीचे गिवन है। ठीक है, चलो देखते हैं। ए डिवाइड सी, पहले जितना गिवन है उस वो बना के देखते हैं। डिवाइड पे क्या है, फादर, ए क्या है, फादर है सी का, सी मल्टीप्लाई बी, मल्टीप्लाई का साइन है सिस्टर, अब सी सिस्टर है बी की। उसके बाद डी है, मेरे को नहीं पता मैं डी को कहाँ पे रखूँ, बट मेरे को इतना पता है जो ए है वो डी का मैटरनल ग्रैंडफादर है। मैटरनल ग्रैंडफादर का मीनिंग क्या हो गया, डी की मदर के फादर, इसकी मदर के फादर को बनाना है हमने। ठीक है, अब बी और डी के बीच में क्या रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाए कि ए उसके मैटरनल ग्रैंडफादर बन जाए। ठीक है, अगर देखो मैं बी को डी की मदर बना दूं, बी को मैंने क्या बना दिया, डी की मदर बना दिया, तो वो उसके मैटरनल ग्रैंडफादर हो गए, क्योंकि बी का और कोई रिलेशन डी के साथ ऐसा नहीं बन सकता कि जो ए है वो उसके मैटरनल ग्रैंडफादर बन जाए। ठीक है, तो बी को डी की मदर बनाना पड़ेगा। मदर के लिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, मदर के लिए है जी प्लस का साइन, तो आंसर क्या आना चाहिए, प्लस। ठीक है, ए ऑप्शन। देखो डिवाइड पे तो नहीं बनता कहीं, डिवाइड पे कौन सा है, डिवाइड पे है फादर, नहीं, फिर मैटरनल ग्रैंडफादर नहीं रहेंगे। अगर बी डी के फादर बन गए तो वो पैटर्नल ग्रैंडफादर बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए आंसर सिर्फ प्लस आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलो, ये कुछ कोड्स गिवन है। यहां पे एक चीज देखो, कोड उल्टा गिवन है, P = Q मीन्स Q इज फादर ऑफ P, पीछे वाले का रिलेशन आगे वाले के साथ है। यहां पे सीधा है P * Q, एस्ट्रिक है यहाँ पे, P इज सिस्टर ऑफ Q, आगे वाले का रिलेशन पीछे वाले के साथ। तो बहुत रैंडमली गिवन है, कहीं पे उल्टा है, कहीं पे सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, रैंडमली गिवन है। ठीक है, चलो इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कहता है इनमें से कौन सा सही नहीं है। आर इज ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, आर टी की ग्रैंड डॉटर है। अब या तो फिर से वही ऑप्शन को बना के देखो, या अगर चेक करें आर ग्रैंड डॉटर है तो आर फीमेल होनी चाहिए। अब देखते हैं, आर फीमेल, ठीक है, कौन सा साइन है, आर मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे देखो, P इज डॉटर ऑफ Q। ठीक है जी, मल्टीप्लाई का साइन, आर डॉटर है S की, तो फीमेल तो आ गई। अगर आर और टी के बीच में जनरेशन गैप देखें, आर टी की ग्रैंड डॉटर है, आर छोटी जनरेशन है, टी बड़ी जनरेशन है, छोटी से बड़ी जनरेशन आर से टी तक अगर जा रहे हैं, छोटी से बड़ी जनरेशन जा रहे हैं, तो जनरेशन गैप +2 का आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं जी क्या गिवन है।
ठीक है, क्या था, मल्टीप्लाई, आर इज डॉटर ऑफ क्यू, ठीक है जी, +1 का जनरेशन गैप आ गया। एस क्वेश्चन मार्क टी, क्वेश्चन मार्क पे क्या है, उल्टा गिवन है, क्यू इज मदर ऑफ पी, ठीक है, पीछे से, दैट मीन्स टी इसकी क्या है, मदर है, ठीक है। अगर टी इसकी मदर है तो एस उसका बच्चा हो गया, अगर एस बच्चा हो गया तो छोटी से बड़ी जनरेशन में जा रहे हैं, फिर से जनरेशन गया +1, कितना आ गया, +2, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इट मीन ये तो सही है, उसने कहा तो करेक्ट कौन सा नहीं है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, आर इज ग्रैंड मदर ऑफ पी, आर पी की ग्रैंड मदर है, ठीक है जी, देखते हैं ग्रैंड मदर, तो आर क्या होनी चाहिए, फीमेल, ठीक है, फीमेल, आर फीमेल, ठीक है जी, कौन सा सॉरी कौन सा था आर के साथ, वेट, आर के साथ था क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क में देखते हैं, पी क्वेश्चन मार्क क्यू, उल्टा है, क्यू इज मदर ऑफ पी, तो सही है, ठीक है जी, आर इज मदर ऑफ क्यू, ठीक है, अगर आर मदर है तो फीमेल होगी। अब देखते हैं जनरेशन गैप, इक्वल टू एंड स्टार, ठीक है जी, इक्वल टू पे क्या है, उल्टा है फादर, और उस पे क्या है, मदर, पर उल्टा है, ठीक है, ध्यान रखना है, क्यू पी का फादर है तो पी बच्चा हो गया, छोटी से बड़ी जनरेशन पे जाएंगे, +1, क्यू स्टार क्वेश्चन मार्क आर, आर क्यू की मदर है तो क्यू उसका बच्चा हो गया, छोटे से बड़ी जनरेशन पे जाएंगे, फिर से क्या आएगा, +1, तो +2 को जनरेशन गैप आ गया। अगर मैं देखूं कहां से, पी से आर पे गए हैं, तो पी से आर ग्रैंड मदर है किसकी, पी की, तो आर बड़ी जनरेशन है, पी छोटी जनरेशन है, तो पी से आर पे जा रहे हैं तो छोटी से बड़ी जनरेशन पे जा रहे हैं, तो कितना होना चाहिए, +2 आ गया, इट मीन ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है, हमने देखना तो नॉट करेक्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं, ओ इज सिस्टर, तो ओ का जेंडर देखना है हमने, ओ के साथ क्या लिखा है, स्टार लगा है, एस्ट्रिक, एस्ट्रिक पे क्या है, पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, ठीक है, एम इज सिस्टर ऑफ ओ, बट ओ क्या है पता नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि हमें जेंडर का पता नहीं लग रहा ओ का, ठीक है जी। चलो अगर यहाँ पे देखूँ, क्यू एंड ओ आर हस्बैंड वाइफ, क्यू एंड ओ हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बता सकते हैं हम, ठीक है जी, तो इनको बना के देख लो, $, अगर हम बना के देखें, डॉलर पे क्या है, ब्रदर, एल ब्रदर है एम का, ठीक है जी, एम स्टार ओ, एम स्टार ओ, एम स्टार पे क्या है, ठीक, स्टार पे क्या, सिस्टर, सिस्टर है किसकी, ओ की, कहा था ओ इज सिस्टर ऑफ एल, पता नहीं थी, कंफर्म नहीं है, तो इसको हम नॉट ट्रू कह सकते हैं, नॉट करेक्ट, ठीक है, तो ये करेक्ट नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन, ठीक है, क्लियर हो गया ना। वैसे तो जेंडर से कंफर्म हो गया था, बट फिर भी हमने अपनी तसल्ली के लिए एक बार उसका ट्री बना के देख लिया, ठीक है, सी ऑप्शन देखो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, ठीक है जी, ये टाइप क्लियर होगी। थर्ड टाइप आ गई हमारे पास, अब ब्लड रिलेशन में मेनली 3 टाइप्स थी, ये थर्ड टाइप आ चुकी है। थर्ड टाइप में क्या है, थर्ड टाइप में क्वेश्चन होते हैं पॉइंटिंग वाले, मान लो आप अपने, ये आप हो या ये मैं हूं, मैंने आपके साथ बात की, ये यू, किसके बारे में, नेक्स्ट क्लास में कोई स्टूडेंट बैठा है उनके बारे में, ठीक है, कोई किसी और स्टूडेंट के बारे में आपसे बात की, तो मैं इसकी तरफ क्या कर रहा हूं, पॉइंट कर रहा हूं, और कुछ ना कुछ रिलेशन बताने की बात कर रहा हूं। अब आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, मैं बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन अपने लिए कैसे वर्ड यूज करता है, आई, माई, मी, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो इट मीन अगर मैं आपका कुछ जिक्र करूंगा तो आपके लिए कैसे वर्ड यूज करूंगा, यू या यूअर, ठीक है, ओके। तो जिसके बारे में बात कर रहा हूं अगर मैं उसकी बात करूंगा, उसका जिक्र करूंगा, तो उसके लिए कैसे वर्ड यूज करूंगा, ही, शी, हिज, हर। ये इंग्लिश का कंसेप्ट है, छोटा सा है ना, आपको पता ही है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कैसे कैसे डील करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन हो गया, आपके साथ बात कर रहा हूं तो आप सेकंड पर्सन हो गए, जिसके तरफ मैं पॉइंट कर रहा हूं तो वो थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है जी, इतना क्लियर है, ओके। ठीक है, अब देखो
पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, किसी फोटो की तरफ पॉइंट करके एक मैन ने कहा। अब वो रिलेशन को बहुत ही घुमा फिरा के बोलेगा। लाइक मैंने कहा जी कोई पर्सन मेरा ब्रदर है, डायरेक्ट रिलेशन बोल दिया उस पर्सन का, मैंने अपने साथ डायरेक्ट रिलेशन बता दिया। अगर मैं कहूँ कि वो पर्सन मेरे फादर की वाइफ के फादर इन लॉ के सन का सन है, मेरे फादर की वाइफ मेरी मदर के फादर इन लॉ मेरे दादाजी के सन मेरे फादर का सन मेरा भाई। ठीक है, मैंने अपने ब्रदर के सिंपल रिलेशन को ही काफ़ी घुमा फिरा के बोला है। ठीक है, तो इसी मेथड तरीके से वो किसी सिंपल रिलेशन को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके मोल्ड करके लिखेगा, हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। आई हैव नो ब्रदर सिस्टर, क्या कहा जी, एक पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक मैन सेट, एक मैन ने कहा, ठीक है, एक मैन है, वो कहता है जी मेरा कोई बहन भाई नहीं है, बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन। ठीक है, दैट मैन्स फादर अब इतने पार्ट का मीनिंग देखो क्या होगा। पहले कोशिश करनी है, अगर बिना ट्री बनाए क्वेश्चन हो जाए, अगर नहीं हो रहा तो ट्री बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। माई फादर्स सन, मेरे फादर का सन कौन होगा, मेरे फादर का सन, मैं खुद, मेरा भाई भी हो सकता है, बट उसने क्या कहा जी मेरा भाई नहीं है, इट मीन्स मैं खुद हो गया। तो इट मीन्स इस स्टेटमेंट में उसने अपने आप की बात की है, मैंने उसको कैंसिल करके एक बार मी लिख लिया। मैन्स फादर इज मी। ठीक है, इंग्लिश पे मत जाना, ग्रामेटिकल एरर्स पे मत जाना, जस्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि वो जो मैन है जिसकी तरफ वो पॉइंट कर रहा है, दैट मैन, उस मैन का फादर मैं हूं। ठीक है, तो फोटोग्राफ किसकी होगी, हिज सन, उसके सन की, बी ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर है, आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, वीना सेट, अब उसने कहा जी एक बॉय की तरफ पॉइंट करके वीना ने क्या कहा, ही इज द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब यहां पे देखो, इतना पार्ट उठाओ, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर मतलब दादाजी का एक ही सन है। दादाजी के सन कौन होते हैं, या तो फादर होते हैं या अंकल होते हैं, बट उन्होंने कहा जी एक ही सन है, इट मीन फिर अंकल तो पॉसिबल नहीं, फादर ही होंगे। तो इट मीन मेरे को इतना क्लियर हो गया कि इस स्टेटमेंट की जगह पे मैं क्या यूज कर सकता हूं, फादर। ठीक है, माई फादर, अपने फादर की बात यहां पे हो रही है। ही इज सन ऑफ माई फादर, कहता जी वो जो बंदा है, वीना ने क्या कहा कि वो जो बॉय है मेरे फादर का सन है। अब एक लड़की है, इसके फादर का सन, इसका क्या हो गया, भाई हो गया जी। ठीक है, ये क्या हो गया, बॉय, तो इसका क्या है, वो भाई है। हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू वीना, अब जो बॉय है वो वीना से रिलेटेड कैसे है जी, वो उसका ब्रदर है। क्लियर हो गया, इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग रीना, मोनिका सेट, रीना को इंट्रोड्यूस करते हुए मोनिका ने कहा, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। मोनिका बोल रही है, देखो, माई फादर्स ओनली डॉटर। अब एक लड़की, मोनिका एक फीमेल है, इसके फादर की डॉटर, ये खुद हो सकती है, इसकी सिस्टर हो सकती है, बट उसने वर्ड यूज कर दिया ओनली, मतलब इसकी कोई सिस्टर नहीं है, इसके फादर की एक ही डॉटर है, इट मीन वो खुद। मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, मी, क्या अपने आप की बात कर रही है वो, ओनली डॉटर ऑफ मी। ठीक है, तो जो मोनिका है वो क्या कह रही है कि जो रीना है जी, ठीक है, इमेजिन करो ये मोनिका है, इसके साथ थी रीना, वो रीना को इंट्रोड्यूस कर रही है, मोनिका बोल रही है, ये क्या है, स्पीकर है, बोल रही है। ठीक है, ये जो रीना है ये क्या है, शी इज ओनली डॉटर ऑफ मी, ये मेरी ही बेटी है। तो मोनिका रीना की क्या है, फिर मोनिका रीना की क्या है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, मदर है, बट ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस।
क्लियर है? नेक्स्ट, पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमेन सेट, मैन की तरफ पॉइंट करके एक वुमेन ने कहा, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। देखो अब एक वुमेन ये चीज बोल रही है, एक फीमेल, फिर से वही सेम कंडीशन है, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, इट मीन्स किसकी बात हो रही है? उसकी अपने आप की। हिज मदर इज मी, ठीक है, इट मीन्स वो वुमेन क्या कह रही है कि वो मैन की मदर मैं हूं, तो वुमेन कैसे रिलेटेड है? अगेन आंसर क्या आ गया? मदर। ठीक है, क्लियर हो रहे हैं ना ये क्वेश्चन? काफी इंटरेस्टिंग होते हैं बट प्रैक्टिस करनी पड़ती है काफी। पॉइंटिंग टुवर्ड्स रीटा, निखिल सेट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके, बार बार मैं एक ही चीज बोलता हूं, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करो। पॉइंटिंग टुवर्ड्स रीटा, निखिल सेड, रीटा की तरफ पॉइंट करके निखिल ने कहा, आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन, आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन। ठीक है, हर मदर का मीनिंग क्या हो गया? ठीक है, हर मदर का मीनिंग क्या हो गया? पॉइंटिंग टुवर्ड्स रीटा, इट मीन्स रीटा की मदर का सन। ठीक है, ये इसका मीनिंग क्या होगा? देखो ये रीटा है, उसने रीटा की तरफ पॉइंट किया है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स रीटा, इट मीन्स जो हर वर्ड है ये रीटा के लिए पॉइंट कर रहा है। ठीक है, रीटा के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, तो रीटा के मदर का सन, रीटा की मदर ये होगी, इसका सन रीटा का क्या हो गया? भाई। तो यहां पे पहुंच गए हम, यहां पे फिर मदर से सन आ गया। आई एम द ओनली सन ऑफ, ठीक है जी, उसने कहा जो ये पर्सन था मैं इसका ओनली सन हूं, ये कौन है? निखिल। तो डायग्राम बन गई, जब डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ी डायग्राम बना ली हमने। हाउ इज द रीटा रिलेटेड टू निखिल, रीटा क्या है? उसके फादर की मदर है, दैट मीन उसकी आंट है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, पॉइंटिंग टू अ लेडी, अ मैन सेट। देखो ध्यान से क्या आंसर आना चाहिए, करो ट्राई। पॉइंटिंग टू अ लेडी, अ मैन सेट। देखो किसी लेडी की तरफ पॉइंट करके मैन ने कहा, ये लेडी है जिसकी तरफ पॉइंट किया जा रहा है, ये मैन है जो बोल रहा है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज ब्रदर ऑफ माई वाइफ, द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। मैन कह रहा है मेरे वाइफ की ब्रदर, ये इसकी वाइफ, ये उसका ब्रदर हो गया। ठीक है, तो उसका जो मैन का जो ब्रदर इन लॉ है वो क्या है? सन ऑफ हर ओनली ब्रदर। ठीक है, सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, इसके भाई का सन है, जो लेडी है लेडी के भाई का सन है। कौन? ये यहां पे लेडी है, लेडी का ये भाई हो गया, इसका सन हो गया ये डायग्राम बन गई। ठीक है, ये वाली फीमेल जो थी वो लेडी थी, जिस लेडी की तरफ उसने पॉइंट किया था। ठीक है जी, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन। देखो ये मैन की वाइफ है, तो ये ब्रदर इन लॉ हो गया, ये फादर इन लॉ हो गया, ये क्या होगी? फादर इन लॉ की सिस्टर, सिस्टर है वो, मदर इन लॉ मत बना देना, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। ठीक है, दोबारा से देख लेना वीडियो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। उसने क्या कहा था? पॉइंटिंग टू अ लेडी, अ मैन सेड, एक लेडी की तरफ पॉइंट करके मैन बोल रहा है। अब यहां पे देखना, पहले इतना बना दिया हमने, ब्रदर ऑफ माई वाइफ, मैन की वाइफ का ब्रदर ये पर्सन है। ठीक है जी, अब ये पर्सन कौन है? ठीक है, ये पर्सन कौन है? सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, ये पर्सन इस लेडी के भाई का सन है। ठीक है, लेडी के भाई का सन है। ठीक है जी, इट मींस मैन का ये ब्रदर इन लॉ था, तो ये फादर इन लॉ हो गया, तो ये फादर इन लॉ की सिस्टर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
अब बनाओ, इसका डायग्राम बनाओ, या डायग्राम बिना बनाए, बिना डायग्राम बनाए होता है तो वैसे करो, अदरवाइज डायग्राम बना लो, जैसे भी आपको सूटेबल है। दीपक सेड टू नितिन, दीपक ने नितिन से कहा, दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल, जो बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, इज यंगर ऑफ दी टू ब्रदर्स ऑफ दी डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, मेरी फादर की वाइफ। अब एक चीज सोचो, दीपक सेड टू नितिन, दीपक बोल रहा है, तो मेरे फादर की वाइफ कौन हो गया? मेरी मदर होगी, ठीक है ना। मेरे फादर की वाइफ क्या आएगी? मेरी मदर। डॉटर ऑफ मदर, मदर की डॉटर क्या आएगी? सिस्टर आएगी, ठीक है, सिस्टर आएगी। अब सिस्टर के दो भाई हैं, ठीक है जी, ये लड़की थी, ठीक है, इसके दो भाई हैं। कह रहा जो फुटबॉल खेल रहा है वो इसका छोटा भाई है, ठीक है, एक बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर है, और एक यंगर ब्रदर है। कहते हैं जो फुटबॉल खेल रहा है वो यंगर है, इट मीन ये वाला पर्सन फुटबॉल खेल रहा है। अब उसने कहा मेरी बहन के दो भाई हैं, इट मीन ये मैं हो गया, या दीपक बोला था ये दीपक हो गया, ठीक है। देन हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक? फुटबॉल वाला बंदा, फुटबॉल वाला बच्चा है जो दीपक का क्या हो गया? फिर भाई हो गया, ब्रदर हो गया। आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, देखो क्या आंसर आएगा। Pointing to a lady on the platform, मंजू सेड, प्लेटफॉर्म पे कोई लेडी है, उसकी तरफ देख के मंजू ने कहा, शी इज द सिस्टर, सिस्टर है किसकी? फादर ऑफ माई मदर, मदर्स सन, ठीक है, मंजू एक फीमेल है, तो उसकी मदर का सन, उसका क्या हो गया? मंजू का भाई हो गया, तो ये क्या हो गया? ब्रदर। फादर ऑफ ब्रदर, अब भाई का फादर मेरा भी फादर हो गया, अल्टीमेटली इसका मीनिंग क्या हो गया? माई फादर। सिस्टर ऑफ माई फादर, आंट हो गया, इट मीन्स जो प्लेटफॉर्म पे लेडी खड़ी है वो मंजू की क्या है? आंट है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन, बहुत इजी था, है ना। नेक्स्ट देखो, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमेन सेड, मैन को इंट्रोड्यूस करके एक वुमेन ने कहा, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। अब वुमेन बोल रही है, ठीक है, ध्यान देना, ने कहा, इतना बार देखो, ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। अब एक लड़की के लिए, एक लड़की ने जब कहा कि मेरे फादर की ओनली डॉटर, तो उसने किसकी बात की? अपने आप की। तो ये क्या हो गया? मी। हिज वाइफ इज मी, उस मैन की मैं वाइफ हूं, तो मैन क्या है? उसका हस्बैंड है, दैट मीन्स डी ऑप्शन, ठीक है ना। क्लियर है, कितने इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं, बस ध्यान से हमने वो पॉइंट को पकड़ना है। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमेन सेड, किसी मैन को इंट्रोड्यूस करके एक वुमेन ने कहा, ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। मदर्स मदर क्या होगी? नानी जी, ठीक है, ये क्या होगी? मदर्स मदर क्या होगी? नानी जी होगी। नानी जी का ओनली सन क्या होगी? नानी जी का सन क्या होता है? मामा जी, ठीक है ना, हमको पता है नानी जी का सन क्या होता है? मामा जी। इट मीन्स वो जो मैन है, ये मैन इस वुमेन का क्या है? मैटरनल अंकल, तो वुमेन उसकी क्या होगी? नीस होगी। तो आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलो जी, हम अपने टॉपिक के लास्ट उस पर आ गए। आपको पता है जी, पूरा टॉपिक खत्म करने के बाद हम क्या करते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास गिवन है a प्लस बी मीन ए, देखो वही कोडेड वाला जो है, ठीक है, वो चीज़ आ गई है।
चलो देखते हैं। P प्लस आर माइनस क्यू, ठीक है, P प्लस आर माइनस क्यू का मीनिंग बताना है हमने। गिवन क्या है, P प्लस आर माइनस क्यू, प्लस पे क्या है, सन, P सन है, ठीक है जी, किसका, आर का, माइनस, माइनस क्या है, वाइफ, आर वाइफ है किसकी, क्यू की। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है, देखो कितना इजी है। तो हमने बताया कि कौन सा सही है, क्यू इज फादर ऑफ पी, क्यू पी का फादर है, सही है जी, पहले ही सही है। क्यू सन गलत है, क्यू अंकल गलत है, क्यू ब्रदर गलत है, क्योंकि क्यू क्या है, फादर। ये ऑप्शन आंसर आ गया, कितना इजी था। पी प्लस आर डिवाइड क्यू, ये बना लेते हैं। P प्लस आर डिवाइड क्यू, अब प्लस पे क्या है, सन, P सन है आर का, डिवाइड पे क्या है, मदर। अब आर मदर है किसकी, डिवाइड पे क्या है, मदर है, आर मदर है किसकी, क्यू की, तो क्यू यहां पे आएगा फिर, ठीक है। क्यू का जेंडर क्या है पता नहीं, ठीक है, तो ये डायग्राम बन गई। तो क्या बताना है इसमें, P इज ब्रदर ऑफ आर, P आर का रिलेशन बताना है। P आर का रिलेशन क्या है, P इज सन ऑफ आर, मुझे लगता है सन वाला तो ऑप्शन था नहीं कोई, तो ये तो है नहीं। P और Q के बीच में देखो, P इज फादर ऑफ Q ही आना चाहिए, तो ये भी नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन तो है ही नहीं कोई इसमें। P इज नेफ्यू ऑफ Q, P इज ब्रदर ऑफ R, ठीक है, छोड़ो उसको। A एंड B आर ब्रदर्स, ठीक है, उसने कहा A और B क्या है, ब्रदर्स हैं, सिंपल क्वेश्चन है जी। A एंड B आर ब्रदर, दोनों भाई हैं। C एंड D आर सिस्टर्स, ओके, C और D सिस्टर्स हैं, ठीक है जी। A इज सन इज D इज ब्रदर, उसने कहा जी जो A का सन है, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, दोबारा से देखते हैं। C एंड D आर सिस्टर, D सिस्टर है किसकी, C की, C भी सिस्टर है, दोनों सिस्टर्स थी। A सन, A का सन D का भाई है, D इज ब्रदर, हाउ इज B रिलेटेड टू C, B का रिलेशन C से, देखो ये तीनों A के बच्चे हो गए, ठीक है, इट मीन C B की क्या है, नीस है, पर उसने B पूछा है तो B क्या है, C का अंकल, दैट मीन्स C ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था ब्लड रिलेशन। क्लियर हो गया सबको, आई होप कि सबको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ध्यान से इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।